Hello, so let's read the question first. And question says that for question two statements are given, one labeled session A and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C, D as given below. Option A says that both session and reason are true and reason is correct explanation of session. Option B says that both session and reason are true but reason is not the correct explanation of session. Option C says that a session is true but reason is false. Option D says that a session is false but reason is true. A session says that to increase the range of ammeter, we must connect a suitable low resistance in parallel to it. Reason: the ammeter with increased range should have high resistance. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज अमीटर. देखो बच्चों, जो गैल्वेनोमीटर ही होता है वही आपका मीटर की तरह वर्क करता है, ठीक है. बट गैल्वेनोमीटर की रेंज बच्चों आपकी कम होती है. तो अगर मान लो ये बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आर जी है बच्चों, और इससे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इससे मैक्सिमम कितना बच्चों करंट हम फ्लो करा सकते हैं, आई जी. इससे ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो बच्चों, ठीक है ना, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लो मुझे ज़्यादा करंट मेज़र करना है, ये मैक्सिमम बच्चों आई जी मेज़र कर सकता है, तो क्या करोगे आप, इसके पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे बच्चों, शंट कहते हो आप. एस बच्चों वैल्यू क्या होती है, लो होती है. तो अभी मान लो कितना करंट आ रहा है, आई. अभी सर्किट में आई करंट आ रहा है, इसको मेजर करना है आपको. इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है, आई जी. तो रिमेनिंग कितना गया, आई माइनस आई जी गया. तो देखो, क्योंकि दोनों के क्रॉस बच्चों वोल्टेज सेम है, क्योंकि पैरेलल में है, तो क्या लिख सकते हो, आई माइनस आई जी इंटू एस विल बी इक्वल टू आई जी आर जी. ये आ जाएगा. तो देखो आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, आई जी आर जी प्लस एस अपॉन एस, ये आ गया. देखो ये आपका जाहिर सी बात है, ये बड़ा आ गया, आई ग्रेटर देन आई जी है, तो आराम से मेजर कर लिया आपने बड़ी वैल्यू, आई जी से बड़ी वैल्यू मेजर कर ली. कैसे लगा करके बच्चों, आपने पैरेलल में एक शंट लगा दिया. अब शंट बच्चों आपका कम है वैल्यू. अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा इस कॉम्बिनेशन का, एस इंटू आर जी अपॉन आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में ही होता है एस प्लस आर जी. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एस अपॉन एस प्लस आर जी इंटू आर जी. ये तो देखो बच्चों, ये वैल्यू आपकी एस से भी कम है, ठीक है ना. ये वैल्यू क्या है आपकी, एस से कम है. और ये क्या आ रहा है आपका, ओके, आर जी अपॉन आर प्लस आर जी. तो देखो बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी वास्तव में क्या ही कम आएगी, ये एस से कम आ रही है. और इसको अंदर ले जाओ बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होगा, आर जी अपॉन एस प्लस आर जी इंटू एस. तो ये वैल्यू एक्स से कम, ये इंटू एस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका लेस देन एस आ रहा है बच्चों. मतलब शंट जो कम लगा है ना आपने, शंट की वैल्यू काफ़ी कम है, उससे भी कम आ रही है. तो वैल्यू जो होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की काफ़ी कम हो जाती है शंट लगाने से. तो ये रीजन तो बच्चों गलत कह रहा है ना, इंक्रीज रेंज होगी तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, नहीं बच्चों, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए. और यहाँ पर आप सुटेबल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं बच्चों, तो ये आपका सही है असर्शन. तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.